नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं हुकुमचंद मिल गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र श्रीवंशी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन जी। आज हम बड़ी खुशी की बेला पर बैठे हुए, अनंत चतुर्दशी का शुभ अवसर है, पावन पर्व है, लेकिन एक दुख भरी भी घड़ी कही जा सकती है। जिस तरह से अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली नैनाभिराम झांकियों का कारवां कहीं ना कहीं इस साल के लिए तो अब थम ही गया है। आज के दिन जिस तरह का माहौल देखा जाता है हुकुमचंद मिल परिसर के भीतर, जिस तरह से झांकियाँ, झिलमिलाती झांकियाँ आज ट्रेंड करती दिखाई देती है और पुरानी भाषा में कही जाए तो ट्रायल के दौर से गुजरती है। कितना मन भरता है आज के दिन को देख के। कभी क्या आपने ज़िंदगी में सोचा था कभी ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जिन झांकियों का कारवां आपातकाल भी नहीं रोक पाया, उसे कोरोना जैसी महामारी ने रोक दिया? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जी। कम से कम ये परंपरा 100 साल पुरानी परंपरा है। 1914 में मिल जब चालू हुई थी तो गणेश जी की स्थापना तो 67 ने हुकुमचंद जी ने कर दी थी। मिल के अंदर पूजन होता था, लेकिन झांकी की शुरुआत 1924 से हुई और पहली झांकी यहाँ पे बनाई वो लालटेन और बैलगाड़ी के ऊपर गई थी। किसी ज़माने में खान नदी हुआ करती, किशनपुरा पुल, वहाँ तक गई और वहाँ गणेश जी का विसर्जन किया था। सने सने जैसा दौर बदलता गया और फिर ये सारी चीज़ें बढ़ती गई तो एक टाइम वो भी था 60 से 80-85 का दशक, जो शानदार हमारे एक से एक कलाकार थे, रूपचंद पंजाबी, मिश्रीलाल वर्मा, सीताराम जी कुशवाहा, बाबूराव मलमकर। तो झांकी क्या वो 2 महीने पहले की तैयारी, वैसे तो तैयारी उनकी साल भर रहती थी, लेकिन 2 महीने पहले तैयारी करते थे और वो उनका मैनेजमेंट से यही कहना रहता था कि 2 महीने पहले हमको आप पूजन कर लेने दो। और जब झांकियाँ बनती थी, आज तो ये सब वीरान पड़ा है, तो सब ओपन है, लेकिन वहाँ ये था कि मिलों में काम करने वाले मजदूर भी इवन वहाँ झांक नहीं सकते थे। पूरा टाट और वो लगा के बिल्कुल उसको गोपनीय रखा जाता था, एक कंपटीशन चलता था। और हुकुमचंद मिल तो क्या है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, तो वो पूरी कोशिश रहती थी कि वो हर वर्ष प्रथम नंबर लाए। और ज़्यादातर जब भी झांकियाँ निकली तो हुकुमचंद मिल, ये सोचो कि 70% हुकुमचंद मिल पहला नंबर रहती थी। यहाँ के हमारे आदरणीय गुप्ता जी पाठक साहब ये थे और उनकी भी मेहनत रहती थी। मिलें चालू थी तो कलाकार को सिर्फ अपना, जो आज तो फाइबर के पुतले वगैरह ये बनते हैं, लेकिन उस समय कलाकार बहुत मेहनत, चाक मट्टी मिला के और पुतले सुखा के बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। और सारा सामान मिल से मिल जाता था, अंदर सारा सामान रहता था, मैकेनिक रहते थे, इलेक्ट्रिक मोटर रहती थी, कपड़ा मिल जाता था, पटिए मिल जाते थे। कलाकार सिर्फ एक मुहिम, जो पुतले जो खड़े करते थे वो ऐसे खड़े करते थे कि ऐसा लगता था अपन दूर से देखो तो वो बात कर रहा है। जो मुहिम चलती थी उनकी, अगर वो पिचकारी चला रहा तो अपने को लगता था कि कोई इंसान ही चला रहा है। तो वो दौर एक बहुत शानदार दौर था। और वो दौर प्रथा सबसे पहले हुकुमचंद मिल बंद हुई, और लेकिन दानदाताओं के सहयोग से आईडी और इन्होंने तो काफ़ी समय बाद देना चालू करा, लेकिन हमारा संघर्ष, राजा राम जी खलीफा, कन्हैयालाल जी वर्मा और श्याम शर्मा, हमारी टीम पूरी मेहनत करके, अगर हमें 500 रुपये भी लेना तो हम 10 बार जाके लाके और इस प्रथा को हमने चालू कर पूरी तरह कोशिश करी हम लोगों ने। नहीं तो अगर ये प्रथा हम लोग अगर बंद कर देते, हुकुमचंद मिल बंद कर देता तो सारी मिलें तो अपने आप ही बंद कर देती। बिल्कुल सही कहा। क्या उसके बीच में कुछ हो भी गया था, लेकिन क्या हुकुमचंद मिल के कुछ भगवान की कृपा रही, गणेश जी की हम लोगों पे, जो हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से लगे रहे, तो ये प्रथा आज चालू है। हमने आईडीए से भी निवेदन किया था तो आईडीए झांकी निकाला। नगर निगम के हमारे माननीय कैलाश ब्यास जी थे, जो वहाँ के अध्यक्ष थे, हमारे खलीफा जी ने मेरा परिचय करवाया था और वो हम उनको डायरी देते थे, एक गागरे जी को देते थे, वो भी हमें चंदा करके ला के देते थे और उनको खलीफा जी देते थे। मेरा परिचय कराया, जब वो यहाँ एक बार पैसे देने आए डायरी लेके, तो हम लोगों ने निवेदन करा सभी ने कि साहब ये मिलें तो सब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप ऐसी जगह के मालिक हो जो कभी भी वो चीज़ खत्म नहीं होगी, आप झांकी निकालो। तो उन्होंने पूजन करी, लेकिन उनके भाग में झांकी नहीं थी। उसी वर्ष उन्होंने पूजन के बाद उनका दुखद निधन हुआ। हमने एमपी को भी पत्र लिखा, लेकिन वहाँ शायद नेतागिरी ज़्यादा थी तो एमपी भी नहीं निकाल पाई। बाकी आज ये सब झांकियाँ निकल रही है और अन्य मिलों के साथ साथ अन्य जगह से भी झांकी निकली है, बहुत स्वागत है उनका भी। बहुत अच्छी प्रथा के अंदर सब जुड़ते जा रहा है और 100 साल का इतिहास देखो, कभी किसी को खरोच भी नहीं आया इतना बड़ा
इतना और बड़ा जलसा निकलता है, इतना बड़ा आयोजन होता है, रथ जगह होता है, लेकिन माहिल्या की नगरी जो हमेशा सकारात्मक मैसेज देती है, और ये सकारात्मक मैसेज जो है अनंत चतुर्दशी के दिन कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिखता था। आपके मुखारबिंद से जिस तरह से नरेंद्र जी हम सुन रहे हैं, स्वर्णिम युग के बारे में सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कितने शान से हुकुमचंद मिल झांकियाँ निर्माण करता था। हुकुमचंद मिल का अपना एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा हुआ है। जब गर्दिश का दौर आया है तो आप जैसे योद्धा, आप जैसे वॉरियर्स के हाथों में कमान आई, और कहने की आपकी टीम ने भी उसी जीवटता के साथ में अनंत चतुर्दशी चल समारोह के लिए झांकियों का निर्माण किया, जो शायद जो स्वर्णिम काल जो था हुकुमचंद मिल का उस समय निकलती आ रही थी, और लगातार आप प्रथम स्थान पर भी आते रहे। कितनी मेहनत लगती है इस तरह के आयोजन को जिंदा रखने के लिए? क्या वाकई मनुष्य को अपना जीवन का कुछ अंश ऐसे पारंपरिक आयोजनों को देना पड़ता है कुछ लोगों? ये हम लोगों को 2 महीने पहले की तैयारी रहती है पूरा। सर्वप्रथम हम जब लेटर पैड तैयार करते हैं नया, वो भगवान खजराना गणेश जी के नमन करने जाते हैं, उनके श्री चरणों का आशीर्वाद लेके कि विघ्नकर्ता हमारे कभी भी किसी को भी इतने सी खरोच नहीं आए। परिस्थिति आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही, मैं 29 साल से सतत प्रधानमंत्री के पद पे हूँ, लेकिन कभी किसी को बाल को भी धक्का नहीं लगा। और 2 महीने की मेहनत हमारी अंदर ही अंदर रहती है। क्या अपन सब हाथ पैर पे हैं, पैसा एक नहीं रहता। आईडीए जो नगर निगम नंदानगर सहकारी संस्था देती, लेकिन क्या होता है हर साल 20 से 25% महंगाई बढ़ जाती है। अभी इस बार तो ये भी देखने मिला कि जो 5 रुपए की माला थी वो 100 रुपए में आ रही, बहुत ज़्यादा, और कहीं पैसा नहीं दिया मिला। हम लोगों ने सभी संयुक्त रूप से 2 महीने पहले प्रयास करा, माननीय कलेक्टर महोदय और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों से, संभाग आयुक्त से लेके, कि ये झांकी की परंपरा नहीं टूटे। हमारी मंशा थी कि इसको जिस तरह बाबा महाकालेश्वर की सवारी निकली है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकली है, तो इन झांकियों की भी 100 साल पुरानी परंपरा हाँ, हमने उनको सुझाव दिया था, निवेदन किया था कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आप सारा बैरिकेड लगा दो, और खजराना गणेश जी की झांकी के पीछे सभी झांकी एक छोटा सा बैंड रहा है 8-10 लोगों का, और वो खजराना गणेश जी से इतना बड़ा रूट भी नहीं। हम कह रहे थे बम्बई बाजार आपको खतरा रहता है, सांप्रदायिकता का ये वो गुण रहता है प्रशासन का, तो हमने कहा यहाँ से नहीं, आप राजवाड़ा से लेके और वापस अपने आके, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है टाइम, तो आदमी सब घरों पे देख लेंगे। लेकिन अब वो प्रशासन की मर्जी थी। हम उषा जी से भी मिले थे और करीब सभी से हमने मिन्नत करी, तो हमें ना तो हमने फिर अनुदान भी मांगा कि पूजन पाठ में भी आज नहीं करते हुए 40 से 50 हज़ार रुपये लगता है। ऐसे ही भगवान गणेश जी ऐसे ही नहीं बैठते, और हम लोग तो कतई नहीं बिठालते ऐसे। हम लोग बिल्कुल जो मील चालू थी, आन मान शान से ईश्वर का पूजन होता था, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देवता है। वहाँ सब दूर अपन कटौती कर दे, लेकिन हम पूजन में कटौती नहीं करते। आपने देखा कितना अच्छा हमारे माता बहनें सब शामिल हुए, मजदूर भी जितने आए, आते गए जाते गए। 10 दिन के अंदर भी सैकड़ों मजदूर दर्शन करने आए, तो प्रशासन ने कोई मदद भी नहीं की। ये जो भी कुछ हम लोग समिति के लोगों ने आपस में करा 40-50 हज़ार रुपये, और वो करके हम पूरा विधि विधान से उनको विसर्जन कर रहे हैं गणेश जी भगवान को। दुख तो है कि झांकी नहीं निकली, मायूसी भी है, सबके चेहरे पे उदासी है कि वो अंदर आत्मा रो रही है, आंसू नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अंदर की आज अगर ये प्रोसेस निकलता रहता तो होता, तो आज यहाँ पे आप मेला देखते आप, कम से कम हमारे साथ तो सबसे बड़ा बैंड लगता है हुकुमचंद के साथ, राजकमल बैंड, जो 350-400 आदमी रहते हैं, और सभी मिलों से ज़्यादा हमारे यहाँ 10 अखाड़े लगते हैं। तो एक प्रोसेस दिखता है कि यार यहाँ सबसे ज़्यादा मेला रहता है, और बहुत आनंद आता कि सबको सभी इसको लेते, भगवान निकलते। हो सकता है ये कोरोना, हमने अभी जो पूजन भी किया है देवता का, उनको हमने एक ही निवेदन किया है कि देवता, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, ये पूर्ण रूप से समाप्त होए। और दूसरा हमारा जो 29 वर्षों का संघर्ष है हुकुमचंद मिल का, वो मजदूरों को पैसा मिले ब्याज सहित, सद्बुद्धि दे सरकार के जो नुमाइंदे इस चीज़ को करने वाले हैं, उनके लोग, उनको बुद्धि के दाता उनको सद्बुद्धि दे, ताकि मजदूर जो अभी मैं बोलना नहीं चाहता, ये उस पर धार्मिक अवसर पे अभी हमारे 19 लोगों का जब से कोरोना चालू हुआ है, 19 लोगों का दुखद निधन हुआ, जिसमें हमारे 2 साथी कोरोना से मृत्यु हुई है। उनको कोई भी देखने वाला नहीं आया, माई का लाल पूछने भी नहीं आया कि वो किस स्थिति में है। हमने माननीय न्यायालय में भी 24 तारीख को, जो हमारी 25 तारीख को तारीख थी, वहाँ भी जज साहब के सामने, हमारे पवार साहब वकील साहब है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, और वो उस पर आ गया है
उस पे आ गया है, रिकॉर्ड में आ गया है 19 लोगों का। जी, जी। तो भगवान करे कि कोरोना वाकई ये बात तो सही कहा आपने कि बिल्कुल हुकुमचंद मिल के जो मजदूर है बहुत सारे दिवंगत हो चुके और ढेर सारे मजदूर जो है आज भी उनके परिजन जो है वो अपनी हक की कमाई, हक की लड़ाई के लिए दिन रात एक किए हुए, और उनका नेतृत्व जब नरेंद्र श्रीवंश जैसे एक योद्धा करते हैं, एक वॉरियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन से वो सारी सच्चाई बयां हो जाती है, सच सच बोल डालते हैं, सब कुछ खरी खरी सुना डालते हैं। और ये एक खूबसूरती है कि यदि दिल में दर्द है तो जुबां पर वो महसूस तो होगा ही। कहने कि नरेंद्र जी वाकई जितना भी आप कहते हैं उस बात में 100% सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि कोविड-19 का जो प्रकोप है, वैश्विक महामारी है, इसी के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आयोजन एक ऐसा अनंत चतुर्दशी चल समारोह का कि इसे यदि मुझे ऐसा लगता है कि सांकेतिक भी करते तो लोग जुटते, क्योंकि प्रशासन ने देखा है इंदौर शहर की माँ अहिल्या की नगरी की जिंदा दली देखी है कि उसने हमेशा अनंत चतुर्दशी का चल समारोह का साथ इतना दिया है कि सड़कों पर सैलाब उतर आता है, लाखों की संख्या में लोग आ जाते, और कोविड जो है वो ऐसी छुपी हुई बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, और कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हम प्रशासन के साथ हैं मुले जी, हम कहीं वो नहीं बोल रहे, दर्द बिल्कुल प्रशासन के साथ हैं, हमने कहीं जगह से भी नहीं करा, हमने इस बात को करने का अधिकार भी है जी। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही पहलू को समान रूप से हमारे प्रशासनिक अफसर हुए या फिर सरकार के नुमाइंदे हुए कोशिश करते हैं कि व्यवहारिक तौर पे वो काम को नहीं किया जाए जिससे लोगों की जान पर बनाए। हालांकि दर्द है, हमें भी दर्द है, मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि अगर इन दिनों में आज के दिन यदि हम झांकियों को शूट करते हैं, झिलमिलाती झांकियों का ट्रायल शूट करते हैं, तो शायद खुद को भी सुकून मिलता और आपका भी ये दर्द कहीं नहीं झलकता और आपके चेहरे पर भी एक अमीट मुस्कान देखी जाती है दर्द के भीतर से। नरेंद्र जी, आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर का हिस्सा बने, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही मुझे काफी प्रभावित करता है। इस उम्र में भी, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी कहे जाए, जिस एनर्जी के साथ में मजदूरों के लिए दिल से लड़ते दिखाई देते, मजदूरों के हर बात को, मजदूरों की हर परंपरा को आज जीवंत किए हुए, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री गणेश। आपको भी जय गणेश।